दया करो। तभी मुस्कान के साथ मुनि आगे बढ़ जाते हैं। दाता बोला, दांत मिले तो चने नहीं, चने मिले तो दांत नहीं, दोनों मिले तो पचाने को आत नहीं। तभी कुंभ ने सेठ को सचेत किया, पात्र से प्रार्थना हो पर अतिरेक नहीं। इस समय सब कुछ भूल सकते हैं पर विवेक नहीं। सेठ संयत हुआ और संत की गति मंद हुई। देख मध्यम मधुर स्वरों में अभ्यागत का स्वागत प्रारंभ हुआ। भो स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। संत आरुके प्रांगण में जैसे ग्रह नक्षत्र ताराओं समेत रवि और शशि मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं, वैसे ही सपरिवार सेठ अतिथि की परिक्रमा लगाता है। पुनः मन वचन काय शुद्ध है, अन्नपान शुद्ध है। आइए स्वामिन। बिना पीठ दिखाए संत को भोजनालय में उच्चासन आसीन किया। मानो हृदय के आंगन से मन के मंदिर में ज्ञान की वेदिका पर स्थापित किया हो। चरणाभिषेक का गंधोदक मस्तक पर लगाया। अष्टकर्म नाश हेतु अष्ट द्रव्य से पूजन कर आहार हेतु निवेदन किया। संत ने प्रभु होने के लिए प्रभु का स्मरण किया और दोनों हाथों को पात्र बनाकर अंतर में अध्यात्म रस को पीते हुए समता भावों से हाथों को आगे बढ़ाया। स्वर्ण कलश, रजत कलश, स्फटिक की झारी, ये सब दिखाने पर भी संत ने करपात्र नहीं खोला। तब कपते हाथों से माटी के कुंभ को आगे बढ़ाया। सेठ ने तुरंत ही अंजुलि खुल पड़ती है। इस भांति भोजन में गोरस चल रहा है, भीतर में शांत रस चल रहा है। इधर घर के सब बाल बालाओं को भीतर रहने की आज्ञा मिली है, फिर भी बीच बीच में खिड़कियों से एक दूसरे को आगे पीछे करते बाहर झांकने का प्रयास चल रहा है। सीमा में रहना असंयमी का काम नहीं। और इधर सर को भी कसकर बांध रखा है सेठ ने, बालों के बवाल से बचने हेतु कहीं अंतराय न हो जाए, इस भीति से। तभी सानंद संपन्न हुआ आहारदान। तन शुद्धि करके संत परम तत्व में लीन हो गए। तदनंतर सेठ ने मयूर पंख की पिच्छी संत को प्रदान की और कमंडलों में तन शुद्धि हेतु प्रासुक जल भर दिया। आसपास की जनता अतिथि के पावन दर्शन हेतु आंगन में आ खड़ी है। तभी सेठ ने प्रार्थना की पात्र से कि एक ऐसा सूत्र दो हमें जिस सूत्र में बंधे हम अपने अस्तित्व को पहचान सके। तभी करुणा के सागर संत ने अंतस का अध्यात्म रस बिखेर दिया और बोले कि बाहर ये जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ और वह मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है, उसी का मैं सृष्टा था, हूँ, रहूंगा, सभी का दृष्टा था, हूँ, रहूंगा। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं। यूं कहते कहते चल पड़े वह उपवन की ओर। पात्र के पीछे छाया की भांति चल रहा है सेठ। नगर के निकट उपवन है, उपवन में नसिया जी है। नसिया में नेमिनाथ भगवान का दर्शन हुआ, निज आत्मा का भान हुआ। एक बार और नमन किया, लौटने लगा पर तन टूटने लगा, लोचन सजल हो गए और फूट फूट कर रोने लगा। पथ ओझल सा हो गया, जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि को एक बार सम्यक दर्शन होकर पुनः छूट जाता है, वैसे ही पुनः घर की ओर जा रहा है सेठ। जैसे वर्षा के बाद कांतिहीन बादलों की भांति, तेल समाप्त हुए दीप की भांति, मूल धन से हाथ धो खाली हाथ लौटते बनिए की भांति, घृत निकलने के बाद नीरस दूध की भांति, सहपाठियों के समक्ष हारे हुए की भांति, धूल में गिरे फूल की भांति, माँ के विरह में रह रह कर सिसकते शिशु की भांति, बसंत का अंत हो जाने पर वन की भांति, मरुभूमि में सरकती पतली सरिता सा घर की ओर जा रहा सेठ। पूरा परिवार अपार हर्ष में डूबा है, किंतु सेठ के मुख को गौर से देखकर कुंभ ने कहा, संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है। समागम करने वाला भले ही तुरंत संत संयत बने या न बने, इसमें कोई नियम नहीं है, किंतु वह संतोषी अवश्य बनता है।
सही दिशा का प्रसाद ही सही दशा का प्रासाद है। और सेठ और परिवार का माटी के पात्रों के प्रति झुकाव देखकर स्वर्ण की थालियां, गोल गोल कलशियां, कुंद पुष्पसम शुभ्र लोटे, प्याले, कटोरे, राकेंदु समरस्तिम थालियां, बढ़िया बढ़िया स्फटिक की माणी की झारियां, तरह तरह की तश्तरियां, चमचम चमकने वाली चमचियां, यह सब क्या हो रहा है? यूं सोचते चमत्कृत हो गए। आज का दिन भी पूर्ण नहीं हुआ और माटी का इतना स्वागत समादर। शांति के साथ सेठ ने कहा कि मात्र रज को कोई सर पर नहीं चढ़ाता, मूढ़ मूर्ख को छोड़कर रज में पूज्यता आती है चरण संपर्क से। यह सब प्रभाव जो हम पर पड़ा है समता के धनी श्रमण का है। अंत में यूं कह सेठ भोजन प्रारंभ करता कि कलश ने व्यंगात्मक कहा, कोश के श्रमण बहुत बार मिले हैं, होश के श्रमण होते विरले ही। खदबद खिचड़ी का पकना वह अविकल चलता ही रहा और संत के नाम पर और आक्रोश। सभी बर्तन क्रोधित हैं, कारण संत ने उनसे आहार नहीं लिया, माटी के बर्तन से आहार लिया है। तभी लेखनी स्वर्ण कलश को मशाल और माटी के कुंभ को दीपक की उपमा देती है। इस भांति कुंभ और अन्य पात्रों के बीच वाद विवाद होता गया। प्रायः सब पात्रों ने माटी के पात्र को उपहास का पात्र ही बनाया और खुलकर सेठ और श्रमण की अभिनय की। अब इधर परिवार का भोजन पूर्ण हो चुका है, दैनिक कार्यों से निवृत्त हो सो रहा पूरा परिवार, किंतु बार बार करवटें ले रहा सेठ। उसका तन आमूल चूल तवा समतप रहा है और लाल लोहित कपाल बना सेठ का, जिस पर बैठने को मचलता हुआ एक मच्छर जो बैठ नहीं रहा, घबरा रहा है। उसके मित्र मतकुण यानी खटमल को भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि सेठ का तन तप रहा है। एक से एक अनुभवी चिकित्सा विद्या विशारद विश्वविख्यात वैद्य सेठ की चिकित्सा हेतु आए हैं। क्रमशः सबने अपने निर्णय लिए। सबका अभिमत एक रहा कि दाह का रोग हुआ है, आह का योग हुआ है, चाह का भोग हुआ है। इसमें कारण है गुरु का विरह। जैसे केवली श्रुत केवली के पाद मूल बिना क्षायिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता, वैसे ही प्रकृति के आश्रय बिना प्रकृति यानी स्वस्थ स्वभाव का दर्शन कैसे हो सकता है। प्रासंगिक विषय में माटी का कुंभ बोल पड़ा। पथ्य का सही पालन हो तो औषध की आवश्यकता ही नहीं, और यदि पथ्य का पालन नहीं हो तो भी औषध की आवश्यकता नहीं। तभी यह सूक्ति गुनगुनाती है, माटी पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। कुमकुम समृद्धु काली माटी में नपा तुला शीतल जल मिला, उसे रोंद रोंद कर एक टोप बनाकर मूर्छा के प्रतिकार हेतु सेठ जी के सर पर चढ़ाया गया। तप्त लोह पिंड की भांति वह उष्णता को प्रतिपल पीने लगा। अधरों का सूक्ष्म स्पंदन होने लगा। भीतर ही भीतर ओमकार का उच्चारण हो रहा है, किंतु आंखों में तीव्र जलन है। तब माटी के कुंभ ने कहा कि मात्र हृदय स्थल को छोड़कर शरीर के किसी भी अवयवों पर माटी का प्रयोग किया जा सकता है। इतना सुनते ही दोनों आंखों पर माटी रखी गई और कुछ ही पलों में वैद्यों ने देखे सफलता के लक्षण। तभी भोजन पान के विषय में भी चिकित्सक दल ने कहा कि माटी के पात्र में तैयार किया गया निर्विकार तक्र का सेवन कराना है, साथ ही कर्नाटकी ज्वार का रवादार दलिया देना है, किंतु संध्या काल को टालकर, क्योंकि योग के काल में भोग का होना रोग का कारण है और भोग के काल में रोग का होना शोक का कारण है। जैसे इस महाकाव्य में माटी ही माटी की महत्ता है, वैसे ही जीवन में आत्मानुभूति की ही महत्ता है। इस भांति माटी के सफल उपचार से माटी का यश बढ़ता जा रहा है। इधर स्वर्ण कलश का क्रोध बढ़ता जा रहा है, किंतु क्रोध की क्षमता है कितनी? क्षमा के सामने कब तक टिकेगा वह? तभी सौम्य भावों से भरा माटी के कुंभ ने स्वर्ण कलशी से कहा, ओरी कलशी, कहाँ दिख रही है तू कलसी? केवल आज कर रही है कल की नकलसी। तू रही न कलशी कलसी, वह मधुरीम सुधा कहीं गई है निकलसी। और ये कलशी, कहाँ दिख रही है तू कलसी?
माटी के व्यंगात्मक भाषा सुन बदले के भाव से भरा भीतर से जलता घुटता स्वर्ण कलश परिवार सहित सेठ को समाप्त करने का षड्यंत्र करता है। दिन और समय निश्चित होता है आतंकवाद को आमंत्रित करने का और गुपचुप मंत्रणा होती है स्वर्ण कलश की अपने सहचरों से अनुचरों से। तभी स्वर्ण कलश के सन्मुख बड़ी समस्या आ खड़ी हुई कि अपने में ही एक और असंतुष्ट दल का निर्माण हुआ है और उस दल की संचालिका है स्फटिक की उजली झारी। वह प्रभाविता है माटी के कुंभ से। धीरे धीरे झारी का पक्ष सबल होता जा रहा है। चंद चमक से उछलती हुई चांदी की कलशियां, चालाक चालकों से छली बड़ी छोटी चमचियां, तामसता से तने तमतमाते ताम्र बर्तन और भी भ्रम में पड़े प्यासे प्याले प्यालियां, ऐसे लगभग सभी भाजन स्वर्ण पक्ष को ठुकराकर झारी के चरणों में झुकते हैं। तभी झारी कहती है, हे स्वर्ण कलश, संत की दृष्टि में सोने की गिट्टी और मिट्टी एक है। अब मान यान से नीचे उतर कर आओ तुम। जैसे सीता को लौटाने हेतु मंदोदरी का संबोधन रावण को कहाँ प्रभावक रहा और विभीषण भी राम में जा मिला, वैसे ही स्फटिक की झारी माटी के पक्ष में मिलकर संकेत करती है और कुंभ ने सेठ परिवार को सचेत किया। तभी आसपास की निरपराध जनता आतंकवाद में कहीं फंस न जाए, इस पवित्र भावना से घर के पिछले द्वार से पूरा परिवार निकल जाता है। सेठ के हाथ में है मात्र एक पथ प्रदर्शक कुंभ, पीछे पाप भीरू परिवार। इस प्रकार पुर गोपुर पार कर घनी वनी में जा पहुंचे। तभी बांस पंक्ति वंश मुक्ता की वर्षा करती है। इसी बीच सिंह से सताया भयभीत हाथियों का दल अपनी ओर आता देख परिवार ने कहा, डरो मत। प्रेम भरी आंखों से बुलाया उसे। सुनते ही गजदल गजमुक्ता चढ़ाता है विनीत भाव से। तभी पीछे से गरजती हुई आई आतंकवाद की ध्वनि, अरे कातरों ठहरो, काया का राग छोड़ दो अब। तभी पीछे मुड़कर देखा, क्रूर रौद्र आकार वाले आतंकवाद को देख गजदल भी परिवार को बीच में करता हुआ चारों ओर से घेर कर खड़ा हो गया। हाथियों की गर्जना से गगनांगन गूंज उठा। बड़ी बड़ी बामियां धूल बनकर गिर पड़ी। क्रूर विषधर बाहर आ निकले। सर्पों ने परिवार को निर्दोष, गजदल सरोष और आतंकवाद का दल सरोष है यह जान लिया। तब प्रधान सर्प ने कहा कि क्रूर अपराधी को क्रूरता से दंडित करना भी एक अपराध है। अतः किसी को काटना नहीं, मात्र शत्रु को शह देना है। और चारों ओर घिर गए अनगिन नाग नागिन। आतंकवाद ही स्वयं आतंकित हुआ और घनी वनी में जा छुप गया। सर्प अपद हैं, किंतु बिना कारण किसी को काटते नहीं। जिन पदों की पूजा के लिए इनका जीवन तरस रहा था, ऐसे सेठ व परिवार के समक्ष मौलिक दुर्लभ नागमणि का अर्पण हुआ। वहीं से बार बार आतंकवाद झाड़ियों से झांकता रहा और तुरंत साधित मंत्रों से मंत्रित 7 नींबू काली डोर में बांधे काली मेघ घटाओं की कामना के साथ शून्याकाश में उछाल दिए। तुरंत ही काली घनी मेघ घटाएं छा गई। मूसलाधार वर्षा के साथ ओलावृष्टि होने लगी, किंतु गजदल से परिवार का रक्षण चलता रहा। इतने में बादल दल छट गए। परिवार खड़ा है नदी तट पर। यहीं से लौटने का उद्यम हुआ कि कुंभ ने सचेत किया, अभी आतंकवाद गया नहीं। जैसे कर्म जब तक जीवित हैं अव्याबाद सुख हो नहीं सकता, वैसे ही जब तक जीवित है आतंकवाद धरती शांति की श्वास ले नहीं सकती। तभी रस्सी के एक छोर को कुंभ के गले में बांध अपनी अपनी कमर में रस्सी बांध ओमकार स्मरण के साथ नदी की तेज धार में कूद गए। कुंभ महायान का काम कर रहा है। नदी धरती का तिरस्कार कर अपनी ही प्रशंसा में डूबी थी। सेठ के समझाने पर और प्रतिकूल हुई भंवर चलने लगी। सबके सब विवश हो बहे जा रहे। तभी कुंभ ने नदी को ललकारा, यह धरती विलोम रूप से भी तीर ध यानी तीर को धारण करती है और ध के स्थान पर थ के प्रयोग से तीरथ बनता है। फिर भला कैसे डुबा सकती हो तुम हमें, जब आग की नदी को पार कर आए हम।
तत्काल कुंभ का माँ धरती के प्रति समर्पण को देख एक महामत्स्य मुक्ता प्रदान करता है। इसकी विशेषता यह है कि अगाध जल में भी पथ पा जाता है और यही हुआ तुरंत। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी सम परिवार प्रसन्न है, किंतु आतंकवाद का वही रंग है, वही ढंग है, अंग अंग में वही व्यंग है। जैसे मुक्ति पथ के पथिक को कर्म का आतंक अंत अंत तक बाधा देता है, वैसे ही यहाँ घटित हो रहा है और नदी से आतंकवाद की प्रार्थना। ओ माँ जल देवता, क्या इन पापियों को भी प्यार करती है? तो यदि नहीं तो इन्हें डुबो दे। इस पर नदी कहती है, जो कुछ है धरती की शोभा इनसे ही है। अब बल का दुरुपयोग नहीं होगा, समर्पण हो चुका है, ऊर्जा उपासना में पलट चुकी है। किंतु आतंकवाद की नौका को और गति मिली। परिवार के सम्मुख अंधाधुंध पत्थरों की वर्षा करने लगा। पत्थरों की मार से रक्त की धारा बह उठी है। ऐसी स्थिति में भी सेठ का संघर्ष चल ही रहा है। आतंकवाद का कुंभ को फोड़ने का प्रयास, कमर में कसी रस्सी को काटने का प्रयास भी सफल नहीं हुआ। मानो जल देवता ने ही परिवार के चारों ओर रक्षा मंडल की रचना की हो, जैसे सीता मैना सुलोचना की रक्षा की थी देवों ने। यह चमत्कार मत्स्य मुक्ता का भी हो सकता है, किंतु आतंकवाद की क्रूरता चरम सीमा पर है। अपने हाथों में बड़ा सा जाल ले परिवार के ऊपर फेंकने को है कि धरती के उपासक पवन से यह देखा नहीं गया। तत्काल प्रलय का रूप धरता है और एक ही झटके में जाल को दूर शून्य में फेंक दिया। कई गोलाटे लेते हुए नाव में ही सिर के बल गिर गया आतंकवाद का दल। नाव भी डावाडोल हो गई और लगभग सब डूबने को है। सेवक की भांति पवन भी कुंभ के संकेत से संयत हुआ। परिवार को 3 परिक्रमा देती आतंकवाद की नाव। जैसे लक्ष्मण की मूर्छा टूटी विशल्या की मंजुल अंजुली के जल सिंचन से, वैसे ही आतंकवाद की मूर्छा टूटी। किंतु फिर वही पकड़ो पकड़ो, ठहरो ठहरो, मारो या हमारा समर्थन करो। यह सुनकर परिवार का दिल हिल उठा। आत्मसमर्पण की सोच ही रहा था कि नदी ने कहा, उतावली मत करो। सत्य का समर्पण, वह भी असत्य के सामने। क्या सती चलेगी व्यभिचारिणी के पीछे? नहीं नहीं, कभी नहीं। कहती कहती नदी कोपवती हो आतंक की नाव को नचाने लगी। तुरंत ही आतंक दल ने परिवार डुबोने के लिए जल देवता का स्मरण किया। तब देवों ने कहा, विद्या बल की अपनी सीमा होती है। हम स्वयं सेठ परिवार के समक्ष मृग शावक से खड़े हैं। इतने में ही आतंक दल की नाव डूबने लगी। देवता दल की बात सच निकली। पश्चाताप से घुटता कहता आतंक कि हे क्षमा के अवतार, तुम्हारे बिना हमें यहाँ शरण नहीं है। तब सेठ ने कहा, माँ धरती की आंखों में नहीं, गोद में शरण लो। तुरंत ही डूबते हुए आतंकवाद के 9 सदस्यों को सेठ परिवार के सज्जन सदाशयी सम्यक दृष्टि 9 आत्माओं ने हस्तावलंबन दे तार दिया। आतंकवाद का अंत और अनंतवाद का श्री गणेश, संसार का अंत, सिद्धालय का श्री गणेश। आगे ही मंगल कुंभ और इधर नदी के कूल में आकुलता दिखने लगी। कुंभ का स्वागत करना है उसे। तभी चाव से कुंभ ने तट का स्पर्श किया। कर्मों की नदी से बाहर निकल आए सब प्रसन्नता की श्वास स्वीकारते। परिवार ने कटी में कसी रस्सी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और परिवार छने जल से कुंभ को भरकर आगे बढ़ा कि वही पुराना स्थान जहां माटी लेने आया है कुंभकार। परिवार सहित कुंभ ने कुंभकार का अभिवादन किया कि स्मृतियां ताजी हो आई। फूली फूली धरती कहती है, माँ को प्रसन्नता है बेटा, तुम्हारी उन्नति देखकर मेरी आज्ञा का पालन कर कुंभकार का संसर्ग किया, सो प्रथम खंड हुआ। उसके चरणों में तुमने अहम का उत्सर्ग किया, सो द्वितीय सर्ग हुआ। समर्पण के बाद बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं। जो उपसर्ग सहन किया सो तृतीय सर्ग हुआ। परीक्षा के बाद जो परिणाम निकला वह अंतिम चतुर्थ सर्ग हुआ। धरती की भावना सुन सबने कृतज्ञता की दृष्टि से कुंभकार को देखा।
तो बोला वह, यह सब ऋषि संतों की ही कृपा है। और कुछ ही दूरी पर वृक्ष के नीचे संत को देख सादर प्रदक्षिणा दे सबने प्रणाम किया। पदाभिषेक कर गंधोदक सर पर लगाया। गुरु का आशीष मिला कि शाश्वत सुख का लाभ हो। तभी भूतपूर्व आतंकवाद ने कहा, हम भी आप जैसे बन सकें, इसलिए तुम्हारी भावना पूरी हो ऐसा वचन दो हमें। तभी गुरु ने कहा, वचन हम अपने गुरु को दे चुके, प्रवचन दे सकते हैं, तुम्हें वचन नहीं। मैं जहाँ हूँ वहाँ आकर देखो मुझे, तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। तुम्हारे विश्वास को अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मगर मार्ग में नहीं, मंजिल में। और महामौन में डूबते हुए संत और माहौल को अनिमेष निहारती सी मूक माटी। की कहानी, ये है माटी की कहानी।
जी।